दोनों का पावर अगर सेम है तो आंसर रेशो होता है। ठीक है, आज का जो पॉइंट है हम लोगों का, हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1/∞। 1/∞ फॉर्म अगर होगा उस लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ये तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये बनेगा 1 + x⁻⁴ देखो x के लिए 0 रखे, देखो ये ऐसा फॉर्म आएगा। अगर ऐसा अगर फॉर्म आया, इसका डायरेक्ट आंसर होता है e। और लिमिट अगर एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, ये उल्टा हो जाएगा 1/x⁻⁴, इसका भी आंसर e हो जाएगा। तुम लोग देख सकते हो ये 0 यहाँ पे लिमिट अगर एक्सटेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे 1 + x⁻⁴ होगा, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है 1 + 1/x⁻⁴ है, दोनों का आंसर भी e बन जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता 1 + p, चलो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 3/2x⁻⁴x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। अब तुम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, फिर से x का वैल्यू 0 रखो, 1 + 0 1 बन जाएगा, 1/∞ फॉर्म बनेगा, मतलब 1 + x⁻⁴ रहा तो आंसर e बनता है। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे करोगे, देखो इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया। आंसर इज 3/8। खत्म, नॉर्मल सी बात थी। बस एक और छोटी चीज, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, पता नहीं ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब आईआईटी वाले को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। आईआईटी तो छोड़ो, सीईटी वाले तो पागल है इसके पीछे, एक ही क्वेश्चन देते हैं बार बार। कोई बता सकता है मुझको, कोई आइडिया है किसी को, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसको। tan of π/4 + x⁻⁴ व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है इधर। 1 + tan x। 1 + tan x upon 1 minus। बहुत बढ़िया, इसका फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्या बनेगा 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x, और दोनों का पावर में लिखता हूँ 1/x। अब तुम लोग को पता है इस चैप्टर में मैं tan को x ले सकता हूँ और x को भी tan ले सकता हूँ। ये फॉर्मूला क्या मांग रहा है, अगर यहाँ पे 1 + x रहा तो उसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए। अब ये tan x को अगर मैंने x माना तो x का रेसिप्रोकल देखो ऊपर अवेलेबल है, इस tan x को अगर मैंने x माना उसका रेसिप्रोकल ऊपर अवेलेबल है, तो क्या लिखो इसको, देखो ऐसा लिख दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये ऐसा दिखेगा 1 + x⁻⁴, और यहाँ पे भी 1 - x⁻⁴। बोलो इसका आंसर क्या बनेगा ऊपर वाले का, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। उस x का, इस x का रेसिप्रोकल ऊपर है तो आंसर बनेगा e। नीचे वाले का आंसर क्या बनेगा, ये x का ऊपर तो है लेकिन x का कोएफिशिएंट e⁻⁻1। हाँ, मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट रहा तो कोएफिशिएंट ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कौन है ऊपर में, ये -1 अपॉन -1, ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, आंसर बनेगा e⁻⁻1। e⁻⁻1 ऊपर जाके बनेगा e⁻+1, तो आंसर रहेगा e²। ठीक है, एक और चीज, लेकिन सबसे मेन f(x⁻g) रहेगा एंड 1/∞ फॉर्म रहेगा। सॉल्व करने का तरीका, लिमिट एक्सटेंड्स टू व्हाटएवर, जो भी कुछ रहेगा तुमको करना है क्या है, देखो e के पावर में सब कुछ चलेगा, g को नीचे लेना है और f में से -1 करना है। लिमिट जो भी कुछ होगा, प्रोबेबली इसका लिमिट इंफिनिटी ही होता है, मोस्टली इसका लिमिट इंफिनिटी ही होता है। देखो f(x⁻g) रहेगा और 1/∞ फॉर्म है, तो क्या करना है, ऊपर वाले g को नीचे लेना है और नीचे वाले पार्टी में से -1 करना है। मतलब क्वेश्चन ऐसा बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू, जस्ट अ सेकंड, इफ मेरे को मिला कुछ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा x+2 अपॉन, ये बन जाएगा x+1 रेज्ड टू x+3। अब तुम ये नहीं बोल सकते लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी रख दो इसके अंदर, दोनों का रेशियो सेम है तो आंसर कितना आएगा इसका 1, और ऊपर x का वैल्यू इंफिनिटी तो ये बन जाएगा 1/∞, और 1/∞ को सर ने बोला था 3 आंसर आता है कि इंफिनिटी 0 और 1, ये इसमें काम नहीं करता है क्योंकि ये केस ही 1/∞ के है।
जब भी 1 टेस्ट टू इन्फिनिटी का केस जाएगा तुमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले ई लिखो, ई के पावर में क्या करना है, ऊपर वाला जो पावर है उसको नीचे ले लो ऐसा, तो ये बनेगा x-3, और जो नीचे वाला है एफ ऑफ एक्स जो भी होगा उसमें से, इस एफ ऑफ एक्स में से -1 करना है, तो इसमें से -1 कर दो तो सर आंसर x बनेगा, plus 3 आएगा ना? हाँ x+3 आएगा ये वाला, और ये वाला क्या बनेगा x+2 अपॉन x+1 -1। क्या करना है, ऊपर का पावर नीचे लेना है और नीचे वाले से एक माइनस कर देना है, तो e के पावर में x+3, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, x+2 - x-1 अपॉन x+1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो आंसर e के पावर में माइनस नहीं 2 - 1 इज 1, तो x+3 अपॉन x+1 और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा। अब बोलो आंसर क्या है। अगर इसको x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा और दोनों, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और दोनों का भी पावर 1 रहा, तो हम लोग रेशियो चेक करते हैं, तो आंसर क्या बनेगा इसका e⁻1। फाइनल आंसर ये रहा। आज का लेक्चर इतना ही है तुम्हारा। क्या है देखो, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, 1 + x रेज़ टू 1/x रहा, तो आंसर सीधा e लिख देना। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहा, 1 + 1/x रेज़ टू x का आंसर भी e रहेगा। सर आवाज गई। सर आवाज गई। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही। ये जूम का अपडेट आने के बाद से बहुत ही डिस्कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया वैसे में? सर वो सेकंड प्रॉपर्टी समझा रहे थे। समझा रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व हुआ था क्या? नहीं। अरे यार मैं बहुत पहले डिस्कनेक्ट, ये मतलब, अरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया क्या मैंने? नहीं सर, e⁻1 वाला किया ये नहीं किया। किया सर, ये हुआ समझा ये रहा किया था। सर, ये किया। ये किया सर, हाँ एफ ऑफ एक्स ये रेस टू हुआ। जी, हाँ ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स अगर रहा तो क्या करना है, ऊपर वाले पावर को नीचे लेना है देखो, और नीचे वाले से -1 कर देना है, तुमको इतना ही करना है। सर जी मतलब क्या होता है सर? जी ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन होगा, ऊपर पावर में फंक्शन होगा, एक्स नहीं होगा, फंक्शन होगा कुछ भी। ठीक है सर। आते आते क्वेश्चन आ जाएंगे ना। चलो क्वेश्चन तुम्हारे लिए पहला है, ये क्या करे जो मैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन ऐसा है, 1 + sin x रेज टू cot x। क्या समझे? क्या ये वही है? हाँ सर। बोलो फिर आंसर। सर e⁻cos x। e raised to cos x। e⁻cos x। e⁻cos x। अच्छा, x की वैल्यू क्या है दीदी उसमें? 0 तो cos 0 कितना होता है? 1।
तो 1 आंसर क्या हो गया? E ओनली ई। E. हाँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। cos x हाँ को लिख सर, दो इजी फिर। था। ओनली ई, ओनली ई, आंसर इज ई। तुम लोग समझ नहीं पाए उसको, देखो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इस साइन को सीधा ये लिख दो ना। मैं क्या बोला, इस चैप्टर में x tan x और sin x एक ही चीज है ऑलमोस्ट। तो मैं क्या लिख रहा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। मैं इसी को लिख देता हूँ ना, tan x। ये बन गया 1/tan x। मैंने साइन को लिखा tan और cot को लिखा 1/tan। और 1 प्लस tan का रेसिप्रोकल ऊपर अवेलेबल है, और फंक्शन का रेसिप्रोकल अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर कितना बन जाता है ई उसका? E खत्म। क्या कर रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो तो उसके बारे में। चलो अगला करते हैं। लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अलग है थोड़ा। ये बनेगा 3x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5 रेस टू x प्लस 2। गो फॉर इट। ये f ऑफ x रेस टू g ऑफ x का क्वेश्चन है, ऊपर का पार्ट ही नहीं। चलो पावर x से कम करो। सर ई स्क्वायर। आंसर इज ई स्क्वायर। ओके, बाकी सबका ई स्क्वायर ही आएगा, देखो तो। सही स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, और किसी का? क्या सभी का ई स्क्वायर ही आ रहा है? ई रेस टू, हाँ, ई स्क्वायर को ई रेस टू बताना थोड़ा अलग। तूने कुछ अलग किया ना, फिर उसका मतलब ई स्क्वायर को ई रेस टू बताना मतलब कुछ अलग हो गया। चलो सॉल्व तो वही करना है। एफ ऑफ एक्स, ये 1 आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ये 1 रेस टू इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसा करो, ई के पावर में चल दो, ऊपर का पावर नीचे ले लो। इसमें से -1 कर दो, 3x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5, ये -1। तो करो, ई के पावर में x प्लस 2 आ जाएगा। अंदर में देखो, 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में 3x माइनस 5। 3x से 3x कट गया। ऊपर क्या बना, ई के पावर में 5 प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई करो, बन गया 6x प्लस 12 अपॉन 3x माइनस 5। और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो रेशो है 3/6 का आंसर कितना होता है? 2। तो आंसर ई स्क्वायर। ठीक है, यही था ना? हाँ सर। हाँ सर हाँ चलो सर। दूसरा वाला करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये भी फिर से वही 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में, ये है तुम्हारा 1 प्लस 3x स्क्वायर रेज्ड टू 1/x स्क्वायर। E raised to 5/3. e raised to 5/3। ओके, e raised to 5/3। मेरे पास जो आंसर है वो वो ई मेरे रेस पास टू इन्फिनिटी है। क्या क्या? ई स्क्वायर ई ई स्क्वायर। स्क्वायर सर। हाँ ई स्क्वायर। आंसर इज ई स्क्वायर। तुम लोग देख रहे हो ना, हाँ सर, ई ये स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। ये ना लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। तो सबसे पहले सेपरेट डिवाइड कर लो, बात खत्म। सेपरेट पावर लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी। देखो क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, 1 प्लस 5x स्क्वायर रेज्ड टू 1/x स्क्वायर। ये बनेगा 1 प्लस 3x स्क्वायर रेज्ड टू 1/x स्क्वायर। अपना क्या डिसाइड हुआ था?
अगर इसका फंक्शन का रेसिप्रोकल अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर होता है ई, इसका भी रेसिप्रोकल अवेलेबल है तो आंसर ई। देखो ना, एक्स स्क्वायर का इधर 1/x² रेसिप्रोकल अवेलेबल है, दोनों का ई है। बस क्या है, ये 5 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो आंसर बनेगा e⁵, और ये वाला क्या करेगा, ई 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो आंसर बनेगा e³। e⁵/e³ कितना बन रहा है तुम्हारा, e²। वन लाइनर था। हाँ, लेकिन वो e के पावर में f(x) -1 कब करना है, ऑलमोस्ट वो इन्फिनिटी के लिए करता है। अगला वाला क्वेश्चन उसके जैसा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा तुम्हारा, देखना x -3/x+2 ये करके दिखाओ। ये अब ये इन्फिनिटी है तो ऊपर का पावर नीचे लेके -1 करके भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, या फिर डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। सर e⁻⁻5 e⁻⁻1 हाँ सब -5 e⁻⁻1 -5 या -1? -5 सर -5 सर -5 की पावर -1 -1 या -5? -5 माइनस -5 सर। किसी का -5 -1 -5 आ रहा अच्छा, सबसे पहले क्या करना है तुमको, इन्फिनिटी है यहाँ पे तो कैसे करें, e के पावर में चलने दो, x को नीचे लाओ, अंदर को x -1 करो, x -3/x+2 -1 करके सॉल्व करो, हो जाएगा जल्दी सॉल्व। ये ऐसे दिखेगा, e के पावर में x टाइम जब तुम माइनस करोगे ये बनेगा x -3 -x -2 और डिनोमिनेटर में x+2, ये -x गॉट कैंसिल, 3 -2 बन गया -5, e के पावर में -5x/x+2 है और इसका लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हम लोग चेक करते हैं रेशियो, क्योंकि दोनों के पावर सेम है, ऊपर आ रहा है -5 तो आंसर बना e के पावर में -5, हम तो रेशियो कर रहे थे उसके, ठीक है। पावर सेम नहीं होता तो फिर वही इन्फिनिटी, या तो तेरा आंसर इन्फिनिटी में जाता या फिर 0 में जाता, अपने को पता है ना इन्फिनिटी के 3 ही आंसर आते हैं, या तो वो 0 होगा या तो इन्फिनिटी होगा या तो फिर ये वाला जो अभी बताया, लिमिट एक्सटेंड्स, ये तो ओरली बता दोगे तुम लोग अभी, लिमिट इसको थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करना तो नॉट निकालने के लिए, आंसर x+6/x+1 raised to x+4। सर e⁻⁵ e⁻⁵ पावर 5 की पावर 5 सर e⁻⁵ सर ये आ रहा है भाई, ये सभी का आ रहा है, ये सभी का आ रहा है भाई, मतलब हो गया सेट तुम लोग। तुमको पता है ये सारे के सारे आईडी के क्वेश्चंस थे, 1996 1994 2002, बस उससे उसके आगे नहीं, और लोग इसी में खुश थे कि उस टाइम हमने आईआईटी करवाया था, अब नहीं होता इतना, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया। अभी क्या करेंगे फिर, इन्फिनिटी है, e के पावर में चलो, पावर को नीचे ले लो x+4 को, ये ऐसा दिखेगा, x+6 शॉर्टकट मार रहा हूं मैं, -x-1/x+1 क्योंकि माइनस में तो करना है, x कैंसिल हुआ, 6 - 1 5 तो आंसर इज 5, e के पावर में 5। अब ना ये थोड़ा, ये देखो चैप्टर किसको कनेक्ट कर रहा है अभी, ये दूसरा चैप्टर है जो तुमको तीसरे चैप्टर को कनेक्ट करेगा अभी। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ठीक है, log 3⁵ raised to log 3⁵ कर सकते हो, लगाओ दिमाग। हाँ सर जिसका लॉग हुआ है उसके आंसर जल्दी आएंगे। सर लेकिन वो बेस 1 नहीं रहता ना सर लॉग का, जब कभी लॉग का बेस अलग हो जाता है, हमको बेस सेपरेट, हम बेस को सेपरेट करते हैं। e⁻⁴ e⁻⁴ ओके, और किसी का e⁻⁴ और
-1 या +1 या e⁻⁴ स्क्वायर स्क्वायर नहीं आता दीदी, स्क्वायर नहीं आता। चलो सर e⁻⁴ e⁻⁴ सबसे पहले log 3x को log के पेट में अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वो log उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बनेगा, बेस सेम रखते हैं अपन, ये बनेगा log to the base 3 to the base 3 प्लस log to the base 3 ये रहा x raised to log 3 to the base x था। तुमको पता है log के पेट में अगर मल्टीप्लिकेशन रहा उसका एडिशन हो जाता है, और ये भी पता था log का बेस और उसका एंगल अगर सेम रहे तो आंसर क्या हो जाता है, सीधा सीधा 1 प्लस log x to the base 3, ये भी है log 3 to the base x। अब तुम सबको ये चीज तो पता ही होगी कि log of x to the base y is equals to 1 upon log of y to the base x। मतलब log को चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या होती है, x to the base y रहा वो उल्टा भी हो जाता, y to the base x भी बन जाता वो। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता, ये बनेगा 1 प्लस log x to the base 3 को ही मैं लिख सकता 1 अपॉन log of x to the base 3। और क्या डिसाइड हुआ था, अगर फंक्शन का रेसिप्रोकल अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर क्या हो जाता, सीधा सीधा ना e⁻⁻1 ना कुछ, सीधा। समझे कहाँ क्यों नहीं आया था तुम्हारा आंसर, फिर ये करके दिखाओ, लेवल बढ़ा रहा हूं ना, समझा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे लेवल का है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x रेज्ड टू 1/2x IIT। शक्ल देख के कौन सा टाइप लग रहा है इतना ही बताओ, इसकी क्वेश्चन की शक्ल देख के कौन सा टाइप का क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तुमको? फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का है? अच्छा देखते हैं फिर। देखो ये फर्स्ट टाइप का नहीं, सेकंड टाइप का है। ये स्क्वायर भी है, ये 2x भी है। देखा जाए तो तुम लोग कर सकते शॉर्टकट से भी, लेकिन तुमने चॉइस नहीं, तुमने शॉर्टकट से सॉल्व नहीं किया। लेकिन मेरी एक बात आज भी तुमको याद होगी, तो मैंने बोला था इस चैप्टर में sin x, tan x और x एक ही चीज होती है। और मैंने तुमको ये भी सिखाया था उस टाइम, अगर tan of 2x अपॉन x का फॉर्मूला अगर आया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तुम लोग आंसर क्या बोलते थे उस टाइम, सीधा 2। क्यों, ये दोनों कट के आंसर 2 बनता था। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा रहा, तुम लोग क्या करते थे उस टाइम, तुम बोलते थे सर ये tan स्क्वायर 2x नहीं है, ये एक्चुअली 2x का होल स्क्वायर है, ऐसा। और इसको ऐसे लिख के x को कैंसिल करके तुम आंसर 4 बोलते थे। एक बार बताओ इसी सिचुएशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या सीधा इसको लिख दूं मैं 1 प्लस x रूट x का होल स्क्वायर और रेज टू 1/2x। ये tan दुनिया में होता ही नहीं है, tan का स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर होता है, और रूट x का स्क्वायर कितना हुआ x, तो ये बनेगा 1 प्लस x रेज टू 1/2x, और लिमिट देखो एक्सटेंड्स टू 0 है। मतलब क्या हुआ, इस x का रेसिप्रोकल ऊपर अवेलेबल है, और फंक्शन का रेसिप्रोकल अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर क्या होता है e। लेकिन यहाँ पे ये 1 को मल्टीप्लाई करना, इस 2 को 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करना, आंसर बन जाएगा 1/2। तो आंसर इज रूट e। देख सकते हो सर। तो फिर f ऑफ x और g ऑफ x कब लगाना फिर ऐसा? उससे भी सॉल्व होता अगर तुम इससे के सेकंड मेथड नंबर सेकंड, अगर मेरे को पता है ये f ऑफ x रेज टू g ऑफ x टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें कैसे करते हैं हम लोग, फिर f ऑफ e के पावर में चलेगा, उसको नीचे ले लो, किसको 1/2x को लिया, क्या बनता है नीचे वाले पार्टी से -1 करना होता है, तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x -1, और लिमिट क्या चल रहा था, एक्सटेंड्स टू 0 चल रहा था, -1 से +1 गॉट कैंसिल, तो आंसर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये बनेगा tan स्क्वायर रूट x, ठीक है, tan स्क्वायर रूट x अपॉन इस x को मैं लिख दूं क्या, रूट x का स्क्वायर, मैं 1/2 को साइड में लिखा। देखो अब इसको ऐसा लिखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e के पावर में ये 1/2 चल रहा है, सब कुछ e के पावर में चल रहा है, इसको ऐसा लिखू tan ऑफ रूट x अपॉन रूट x,
का होल स्क्वायर, और tan x अपॉन x का वैल्यू 1 बनता है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो आंसर क्या हो गया e के पावर में 1/2, दैट इज √e। या तो ऐसे करो या तो वैसे हाँ। करो, शॉर्टकट तुम्हारे हाथ में। हो गया सेट कुछ? अभी हाँ करो सर समझा। चलो। तुम लोग का भी तो अब तो सेट ही हो गया तुम लोग, ये हो गया है, ये हो गया है। मैं चाहता हूँ ये करके दिखाओ 103, पहला हो गया है तुम्हारा, 103 करके दिखाओ। और वो रेस टू क्या है? 2x + 10, 2x + 4 अपॉन 2x + 3 रेज टू 2x + 10। सर ई सर ई ई सर। ओनली e। हाँ यस सर सर, हाँ ओनली सर ई। यस सर e ठीक है, सबका ई आया? कोई है जिसका नहीं आया? एनीवन? नहीं सर हो गया। ठीक है, आया सर। हाँ आया सर। ओके। अब मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ कि तुम लोग मेरे को अब करके, नहीं ये तुमसे अभी नहीं बनेगा, ये करके दिखाओ, ये मैं ओरली बता दूं। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आंसर इज 1। हाँ वन 1। सर तुम इस tan को साइन लिख सकते हो, ये बनेगा 1 + sin x रेज टू 1, ये कोसेक x, ये भी सेम 1 + sin x रेज टू कोसेक x, सट आंसर इज 1। ठीक है, ये करके दिखाओ 109। e रेज टू f ऑफ x, सॉरी g ऑफ x नीचे, f ऑफ x -1 करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो सर। 0 वन जीरो सर वन 0 आ रहा है? कैसे? 1 1 वन आ रहा है? वन आ रहा सर। देखिए, वन देखते हैं ना अभी tan ई x रेस अपॉन टू जीरो के देखते हैं ना, ऊपर की f ऑफ x रेज टू g ऑफ x टाइप का क्वेश्चन है, e के पावर में 1/x नीचे आएगा। सबसे पहले तो मैं इसको और छोटा लेता हूँ, सबसे पहले e के पावर में चलेगा, 1/x को नीचे लाओ, अंदर वाली पार्टी से -1 करो, ये ऐसे दिखेगा tan x - x अपॉन x। ठीक है, इतना तो ठीक है ना? e raised to 1/3। नहीं रुको, अभी रुको, अभी तो शुरू किया ना, अभी रुकते हैं ना। क्या हुआ, मैंने इसको ऐसा लिखा, ऊपर की पार्टी नीचे, e के पावर में ये tan x अपॉन x, सॉरी ये 1/x नीचे आया, मैंने क्या लिखा, tan x अपॉन x को -1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्रॉस होके ऐसा दिख रहा है तुमको। अब सॉल्व कैसे होगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा, देखो e के पावर में ये tan x -x अपॉन x² e के पावर में चल रहा है, तो सॉल्व कैसे होगा, अगर मैं सबको x से डिवाइड भी कर दिया, ये ऐसा दिखेगा, e के पावर में tan x अपॉन x -1 अपॉन x। ठीक है, अब tan का x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0, tan 0 0 0 -1 इज -1/0, -1/0 बनता है -∞, और e रेज़ टू -∞ आंसर बनता है 0। गया? आया कि गया? सर नहीं समझा। समझा सर। tan x को डायरेक्ट x भी लिख सकते थे। नहीं, tan x को x भी लिखा ना तो 0/0 फॉर्म आता है ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना तुम्हारा। एक काम करते ना, अपन इसको सॉल्व करते, देखो यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं किसी को, सब e के पावर में चल रहा है। ठीक है, अपन सॉल्व कर लेंगे, बाद में e में रख देंगे उसको। तो ये tan x -x अपॉन x² है, और लिमिट का वैल्यू एक्सटेंड्स टू 0 है, तुम रखोगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, और 0/0 फॉर्म आया तो हमको हॉस्पिटल लगाना पड़ता है, लगा हॉस्पिटल। इसका हॉस्पिटल क्या बनेगा, tan का डेरिवेटिव sec² x का डेरिवेटिव बन गया -1 अपॉन इसका डेरिवेटिव बन गया 2x, फिर से एक बार x का वैल्यू 0 रखो, तो क्या बनेगा, sec 0 1 1 - 1 0 अपॉन
0, 0/0 फिर से एक बार है, एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू क्या बना, सेक का पावर नीचे आया और सेक का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू tan x, 1 का 0 बन गया अपॉन 2, 2 से 2 कटा, x का वैल्यू फिर से 0 है, x का वैल्यू अगर 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आंसर बन रहा है e रेज़ टू 0, सॉरी e रेज़ टू 0 आंसर इज 1 नॉट 0। फिर से एक बार बोलता हूँ, कुछ ज्यादा फास्ट बोल गया मैं। देखो क्या करना है, e के पावर में f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x टाइप का क्वेश्चन है, 1/x को नीचे ले लो, ये ऐसे दिखेगा tan x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। e के पावर में ये ऐसे दिखेगा तुमको tan x माइनस x अपॉन x इंटू x एक्स स्क्वायर। ये अब मैं फिलहाल इसको सॉल्व कर लेता, जो भी आंसर आएगा e के ऊपर रख दूंगा मैं। तो लिमिट क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऐसे दिखेगा tan x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम लोग देख सकते हो अगर x का अपन ने 0 रखा तो 0/0 फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, और 0/0 फॉर्म आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। लगाओ हॉस्पिटल। tan का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, tan x का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, sec स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बना 2x। अब फिर से एक बार x का वैल्यू 0 रखो, नीचे वाला 0 बन रहा है, sec 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फिर से एक बार आ रहा है, फिर से एक बार 0/0 तो हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा एक और बार, तो sec का पावर 2 नीचे आया, sec का पावर x से कम। अब sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, माइनस 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, 2x का डेरिवेटिव बन गया 2, तो 2 से 2 कट गया, और दोनों में भी x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू अगर 0 है तो tan 0 बनता है 0, ये पूरा पार्टी 0 बन गया, तो लिमिट का आंसर इज 0 आया, तो इस 0 को उठा के इसमें रख दो, तो आंसर क्या हो गया, e के पावर में 0 और आंसर इज 1. 1। सर आपने पहले वो नहीं, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया, इसलिए मेरा आंसर 0 आ गया था। वो जल्दबाजी में हुआ था, ऐसा कुछ था नहीं उसका स्टेप, लेकिन ये तो समझ में आया करना कैसे था। इसको आगे कर लोगे दूसरा वाला, ये समझा। हाँ ये वाला करना, भी तुमको करना है अभी ये वाला 107, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ओरली बता सकते हो, तूने तो पहले किया भी है, ओरली बता दो और अच्छा रहेगा। कुछ फर्क हुआ है क्या उसमें, अपन ने किया था 1 नहीं प्लस सर, वो 1 प्लस tan x का फॉर्मूला। वो x था ना, और x का रेसिप्रोकल ऊपर था, तो यहाँ पे एक जगह पे क्या किया उसने, खाली लॉग डाला है। 2002 का क्वेश्चन है आईआईटी का 107। e raised to 2। हाँ e raised to 2 इज द आंसर, क्योंकि वही बन रहा था, उसमें कुछ है भी नहीं करने लायक। हाँ हमने सर, ये वो वाला पहले का क्वेश्चन। हाँ सर, ये स्क्वायर। क्वेश्चन पहले का ही है, क्वेश्चन पहले का ही है, बस वहां पे अभी उन्होंने लॉग डाल दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है, खाली लॉग आया है उसमें। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर भी ई स्क्वायर बनने वाला है। अब कोई है क्या अभी और कुछ, नहीं ये नहीं, ये फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, ये भी फंक्शंस के हैं। जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई मिल गया क्वेश्चन मुझको। तो 105 आपने पढ़ाया नहीं है अब तक? 105 शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट में निकल जाएगा आंसर, उसका एबीसी आता है, लॉग ऑफ एबीसी, शॉर्टकट में लिया था ना अपन ने उसको। और बता दूंगा उसको, शॉर्टकट में आ जाएगा उसका क्वेश्चन। तुम लोग इतने फास्ट कर लेते हो ना, मेरे पास क्वेश्चन ढूंढने का टाइम भी नहीं मिलता। कौन सा करोगे अभी, या फिर लिमिट्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हारा। इसमें तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लिया, चलो ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन जिनको नहीं समझा उनके लिए ये वाला क्वेश्चन था वो, ये मैंने ये नहीं करवाया था tan ऑफ π/4 प्लस x का, बस वहां पे सर उन्होंने log x डाल दिया था। बस log x डाल दिया और ऊपर उस रेसिप्रोकल कर दिया, तो आंसर तो फिर से घूम फिर के वही आ रहा था। लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस इज क्लियर नाउ। चलो एक काम करते, शीट में क्वेश्चन सॉल्व करते, नया सीखने से अच्छा, मतलब नया कुछ सीखने से, अभी तुमको फंक्शन ही सीखना है, इससे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इसके अभी। चलो तो निकालो पेन पेपर रेडी रखो अपने, तुमको सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल्स रूल। चलो तुमको करना है क्वेश्चन नंबर ये वाला, दिस वन, हॉस्पिटल्स रूल, ऊपर का अलग नीचे का अलग, और आंसर बता दो।
x को 0 रखो, e रेस्ट टू 0 इज 1, e रेस्ट टू 0 इज 1, वो 0/0 फॉर्म आता है। और जब भी 0/0 फॉर्म आएगा तुमको पता है क्या करना है, हॉस्पिटल लगाते हैं। देखो e रेस्ट टू x का डेरिवेटिव क्या बना, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर दो। e रेस्ट टू x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू x, e रेस्ट टू माइनस इसका डेरिवेटिव e रेस्ट टू माइनस x, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन में, ठीक है। इस x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव cos x, 1 माइनस cos x। तो -1 भी आएगा ना? कैसे दी लिया ना, फिर तो माइनस का क्या प्लस होगा ना। -6? हाँ तो इसका मैंने प्लस करवाया ना यहाँ पे। हाँ। अब x का 0 रखो, e रेस्ट 0 1, e रेस्ट 0 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0 अपॉन 0। फिर से एक बार e रेस्ट टू x का e रेस्ट टू x, इसका डेरिवेटिव माइनस e रेस्ट टू माइनस x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन बन गया ये। फिर से एक बार x का 0 रखो, फिर से एक बार x का 0 रखो, e रेस्ट 0 1, e रेस्ट 0 1, sin 0 0। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, e रेस्ट टू x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू x प्लस e रेस्ट टू माइनस x अपॉन cos x। x का 0 रखो, e रेस्ट 0 इज 1, e रेस्ट 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो आंसर इज 2। 3 बार आया समझ में? सर वो प्लस e टू द पावर माइनस x कैसे आया? इसका डेरिवेटिव e रेस्ट टू x, e रेस्ट टू x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू x होता है, लेकिन e रेस्ट टू माइनस x का क्या बना, e रेस्ट टू माइनस x का e रेस्ट टू माइनस x के साथ कौन था, -1 था, तो -1 यहाँ पे भी आया ना। हाँ वो माइनस इसलिए प्लस हो गया। और फिर जब तो इसका एक और बार लिया, देख e रेस्ट टू x का e रेस्ट टू x बना, e रेस्ट टू माइनस x का e रेस्ट टू माइनस x, और x के साथ -1 था इसलिए यहाँ पे -1 आया। इस -2 का बन गया 0, 1 का 0, cos का माइनस ऑफ माइनस साइन तो बन गया प्लस साइन। फिर से वैल्यू रखने गया मैं, तो e रेस्ट टू x का e रेस्ट टू x माइनस e रेस्ट टू माइनस x का e रेस्ट टू माइनस x, और x के साथ -1 था इसलिए माइनस का माइनस प्लस हो गया अपॉन cos x, और आंसर आ गया 2। ठीक है, अब कौन सा करते तुम लोग? सर सेकेंड स्टेप में 0 क्यों नहीं रखा? कहाँ पे रखा ना, तभी तो 0/0 फॉर्म आया। देख ना, cos 0 1, 1 - 1 0, नहीं यहाँ उसके पे बाद वाले। इसमें भी रखना, e रेस्ट 0 इज 1, -1 अपॉन 0, 0/0 है। फिर से एक बार हॉस्पिटल लगाया ना, 3 बार लगाया हॉस्पिटल। ये कौन सा, ये भी ऑलमोस्ट कर लिया तुम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस। लिमिट्स ही करने हैं, ठीक है। अभी चलो ये हो गया लिमिट्स का, ये तुम्हारे सीनियर्स का था शायद। थोड़ा अलग है। ऑफ द फॉर्म, लिमिट्स ऑफ द फॉर्म, limits of the form 0 raised to 0 and infinity raised to 0, या फिर f of x raised to g of x फॉर्म। ये 1 raised to infinity फॉर्म नहीं है, ठीक है। क्या करना है देखो, टेक log on both sides, टेक log on both sides and then use L'Hospital's rule। मैं करके दिखाता हूँ क्या करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा ये क्या है, लेकिन ये 1 raised to infinity फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते अपन ऊपर का नीचे, g of x नीचे, f of x -1 नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्वेश्चन है x raised to 1/x। अब इसका लिमिट निकालना है तुम लोगों को। कैसे रखोगे देखो, अगर तुमने x का वैल्यू इन्फिनिटी रखा, ये ऐसे दिखेगा, इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 फॉर्म, और इन्फिनिटी रेस्ट टू 0 ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तुमको इसका वैल्यू नहीं पता, तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, नहीं, ये गलत है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो, जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन आएगा उस टाइम इसको, सपोज इसका आंसर अगर l रहा, लेकिन log ऑन बोथ साइड्स, तो आंसर क्या बनेगा, log l। ये लिमिट एज इट इज रहेगा। सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इसको log लगेगा, बंद रखो रे माइक, थोड़ा बंद ठेवा, log x रेस्ट टू 1/x रहेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा फिर, log l एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी एज इट इज, ऊपर का पार्टी नीचे, पावर नीचे आएगा तो ऊपर वाला log x बनेगा। तुम लोग देख सकते हो, ये 1/x नीचे आया तो आएगा ऐसे 1/x और log x। अब x वैल्यू रखो, अब जब तुम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। फिर से एक बार हॉस्पिटल लगा सकते हो तुम लोग, हॉस्पिटल पर 2 बार लगा सकते हो, 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। तो जब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, x का वैल्यू है इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हॉस्पिटल लगा दो तो आंसर बनेगा log x का डेरिवेटिव 1/x, और इस x का डेरिवेटिव बन गया नीचे 1,
तो मैंने सॉल्व नहीं किया। और यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, लिमिट लेफ्ट में log L था। तुम देख सकते हो x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो 1/∞ का वैल्यू होता है 0। तो आंसर बना log L इज इक्वल टू 0। और मेरे को log हटाना है क्योंकि मैंने उधार लिया था, तो log का बेस यहाँ पे होता है e। log हटाने के लिए ये e इधर जाएगा, इसको पावर में उठाएगा, तो आंसर बनेगा L इज इक्वल टू e रेज़ टू 0 दैट इज 1। लिमिट का आंसर इज 1। एक बार देखो और पूछो, कुछ पूछना है तो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्या करना है, f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों साइड log लेना है तुमको। log लेने का पावर को नीचे करते हैं, पावर नीचे आ जाएंगे और हॉस्पिटल लगाना है। हॉस्पिटल लगाने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चाहिए होता है। अगला वाला क्वेश्चन इसका थोड़ा अलग है, मैं चाहता हूँ एक बार देखो तुम लोग। लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्वेश्चन है cos x रेज़ टू cos x। क्या सोचते हो? अब देखो क्या हो जाएगा, रखो इसमें, ये क्या बन जाएगा, cos 90 0, cos 90 0, 0 रेज़ टू 0 फॉर्म। और 0 रेज़ टू 0 फॉर्म का आंसर भी तुम्हारे पास नहीं है। यू कैन नॉट से कि एनीथिंग रेज़ टू 0 1, नहीं, ये नहीं चलता है। सॉल्व कैसे करोगे, फिर से एक बार लेफ्ट में L ले लो इसको। अगर मैंने L लिया तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये बन जाएगा तुम्हारा cos x रेज़ टू cos x। और मेरे को दोनों साइड log लगाना है, तो मैंने log लगा दिया, तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा log L, ये लिमिट x टेंड्स टू π/2, cos x नीचे आ जाएगा, ये बनेगा log ऑफ cos x। अब तुम यहाँ पे जाके हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने बोला था हॉस्पिटल लगाने के लिए तुमको u/v रूल, मतलब दोनों u/v चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ तो चाहिए। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जा नहीं सकता, लेकिन इसको तो लेके जा सकता हूँ। मैं cos को नीचे कैसे लिखूं, 1/sec, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये बन जाएगा देखो log ऑफ cos x अपॉन sec x। वैल्यू रखते चलो, अगर तुमने रखा cos 90 हो गया 0, log 0 का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। sec 90 कितना होता है, cos 90 का उल्टा, cos 90 होता है 0, तो sec 90 हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मतलब हॉस्पिटल लगा सकता मैं। लगाओ डेरिवेटिव, क्या बनेगा, cos का डेरिवेटिव, log ने लात मारा cos, तो cos नीचे गिरा 1/cos x, और cos का डेरिवेटिव बन गया माइनस sin x। स्टेप समझ लो ये वाली, log ने इसको लात मारा, बन गया 1/cos x, और cos का डेरिवेटिव बन गया माइनस sin x, और नीचे इस sec का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, sec x into tan x। एंड एज यू नो sec एंड cos एक दूसरे को खा जाते हैं। और यहाँ पे भी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, तुम बोल सकते हो sin, और ये क्या बन जाता है वैसे तुम्हारा, sin और tan एक जैसी हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे ना डायरेक्टली। नहीं तो ये काम करते हैं, नहीं, लिमिट यहाँ पे π/2, सॉरी, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। log L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये बनेगा माइनस sin x अपॉन tan x। वो लिमिट 0 नहीं है ना, तो कैंसिल नहीं होंगे वो। तो ये क्या बनेगा, log L का वैल्यू, ये थोड़े प्रो लेवल के क्वेश्चन है, log L लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको ऐसे लिखो माइनस sin x इंटू tan के वैल्यू देखो sin x अपॉन cos x, तो sin कैंसिल, x वैल्यू π/2 है, cos 90 होता है 0, तो log L अगर 0 है तो L कितना बना, e रेज़ टू 0 दैट इज 1। ये सबसे प्रो लेवल के क्वेश्चन है, जो हम लोग इसको कल करने वाले हैं, इसको बोलते हैं फंक्शंस रेज़ टू फंक्शंस। हाँ पूछो सर, वो tan को सीधा sin लिखते तो क्यों, tan को sin हम कब लिखते हैं, जब लिमिट x टेंड्स टू तेरा 0 बनेगा ना, तब तेरा ऐसा बन जाता है tan x अपॉन sin x, तब वो टेंडिंग टू 1 होता है। यहाँ पे π/2 था ना, π/2 था, वो काम नहीं करेगा वैसे। ये अपन कल करने वाले हैं, तुमको बस मैंने आज दिखाया कि हम लोग कल के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा, तुम लोग का ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा